नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बीके हितेश भाई। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन, एंड उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करना है। तो भाई जी, आप ये बताइए कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। डिस्ट्रैक्शन जैसा वर्ड है वैसा ही कि करना कुछ और चाहते हैं एंड लेट्स से हम कहीं जा रहे हैं, वी वांट टू गो समवेयर एंड we are finding the other things more interesting. Let's say we want to study, we know that this is good for me, but we find the playing more important, walking more important, or watching a TV more important, watching mobile more important. So I think there is a focus, we want to reach there, we all want to do something, we want to meditate, we want to exercise, but there are few things here and there which keeps taking our attention. So the things which are keeping us away from from our aim, that is distraction, I would say. बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट जैसे होता है कि प्रायोरिटी ए इज, मान लो मेरे को पढ़ाई करनी है, प्रायोरिटी 2 इज जॉब करनी है, प्रायोरिटी 3 इज कि मान लो प्रायोरिटी 10 इज मुझे फ़ोन चलाना है। ठीक है, तो बट जो टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही होती है हमको, वो प्रायोरिटी नंबर 10 से ज़्यादा शॉर्ट टर्म मिलती है ओवर 1 या 2। यस। सो और हम अपनी माइंड को कहते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो हैप्पीनेस ही है, हमें तो हैप्पीनेस ही पसंद है, खुश रहना चाहिए। तो फिर वो लॉन्ग टर्म में हमें पता है 1 और 2 हमारे लिए अच्छा रहेगा, बट हम 10 की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उसको कैसे डील करें? एज अ ह्यूमन बीइंग होता है कि वी फोकस मोर ऑन द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रेदर देन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन जिसका रिजल्ट इंस्टेंट मिले, डिलेड मतलब जिसका रिजल्ट में भी कुछ सालों के बाद मिले, उस पर हमारा अटेंशन नहीं रहता है ना। पर ओवरऑल जैसे मिसकंसेप्शन है, या आई वुड से कि हम कहते हैं अरे खुश रहो ना, खाओ पियो, है ना, मज़े करो, अभी ये क्या उम्र है ना। We think that using our mobile phone, eating outside, partying feels like a fun, seems like a fun, but at the end of the day you have to check, has it, even if you won't check, there will be a dullness in your mind, there will be unhappiness in your mind. Reason being, the things we actually want to do is the thing there are two things we do, one which we love, and second thing is which are important, है ना। which we love creates the flow, creates the ikigai, meets my purpose of life, है ना। let's say मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, भूल जाऊंगा मैं कि कितने घंटे मुझे करना है, क्या करना है। and the other thing is doing something challenging actually, है ना। लेट्स से मेरा एक्सरसाइज करना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, मेडिटेट करना मुश्किल लगता है, फ़ोन से 3 घंटे दूर रहना मुश्किल लगता है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक मी फील सेटिस्फाइड। वी नीड चैलेंजेस इन आवर लाइफ, है ना। वो नहीं होता है ना, तो वो इंस्टेंट प्लेजर में तो चले जाते हैं, बट उसके बाद जो मेरी फीलिंग होती है ना, आई फील डिजेक्टेड, आई फील वेरी लो, आई फील वेरी पावरलेस इन शॉर्ट इफ आई से, है ना। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना ज़रूरी है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, टेम्परेरी प्लेजर और परमानेंट हैप्पीनेस, है ना। रीज़न बीइंग दैट इफ आई एम लुकिंग फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, it will focus me to the number 1 priority, number 2 priority. And if I'm looking for temporary pleasure, then I'll look for my mobile or to eat outside or do any kind of stuff, है ना। पर अगर परमानेंट खुशी चाहिए ना, तो फिर अपने आप को ही बार बार बोलना पड़ेगा, कुछ भी करने से पहले, मोबाइल यूज़ करने से पहले, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, that what do I look for, temporary pleasure or permanent happiness, right. Once we identify कि हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए ओवर द टेम्परेरी प्लेजर्स, बट देन देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। एक तो फ़ोन है, ये फ़ोन, इससे इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है, पूरा दिन इसी पे लोगों का निकल जाता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा फिंगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है ऐसे। तो फिंगर एक्सरसाइज को है बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि हमें लगता है अच्छा उस मोमेंट पे, तो वो डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे तो दूसरी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। लैपटॉप पे कोई सीरियल देख लेते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, थर्ड डिस्ट्रैक्शन। सो आई फील दैट मेनी पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन डिस्ट्रैक्शन टू अनदर डिस्ट्रैक्शन, राइट। सो हाउ शुड वी in that time do the right thing? Again,
आइडेंटिफाइंग दैट दीज आर डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट स्टेप इज दिस ओनली। हमें लगता ही नहीं है डिस्ट्रैक्शन है ना, जैसा आपने कहा कि वी फील गुड, किसी का मैसेज आ जाए, किसी का बहुत सुंदर कमेंट आ जाए, मेरे एकदम से 100 फॉलोअर्स बढ़ जाए, आई फील गुड, है ना। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, विच मीन्स कि ये जो मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, उनका एक ही बिजनेस है, टू सीक आवर अटेंशन। जिस दिन ये समझ आ जाता है ना कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली हेल्पिंग मी, मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर है, लेट्स से दे आर मेकिंग मिलियंस जस्ट बाई प्लेइंग, और बाहर स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खर्चा करके उनको देखने आते हैं, है ना। सिमिलरली ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। वो तो अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं अपने गोल को परस्यू होते हुए, है ना। तो द डे आई अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस इज द प्रोग्रामिंग, द इन्फ्लुएंस आई एम इनटू, देन आई विल बी बोल्ड इनफ टू टेक अ स्टेप टू नॉट टू डू इट। अगर अब सिस्टम में ही रहेंगे, हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं लगेगी, है ना। हमें लगेगा कि यही लाइफ है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यही होता है ना, कि वो सब कुछ करते हैं अंदर से कि ये सही है सब कुछ, है ना, यही लाइफ है। पर वो रियलिटी जब हिट करती है ना, तब समझ आता है, क्योंकि सी अगेन मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मैं खुश हूँ या नहीं, दीज बेसिक क्वेश्चंस जब आते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं किसी से बात करता हूँ ना, कहते हैं कि पता नहीं सर क्यों, लेकिन ना नेगेटिव फील होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सा हो रहा है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। देन आई स्टॉप देम एंड टेल देम, पता नहीं क्यों नहीं है ये, बताओ आपने क्या गलत किया है, आपने कितना डिस्ट्रैक्शन किया, एडिक्शंस में गए क्या नेगेटिव स्टफ देखा, वही कारण होते हैं सारा। राइट। सी इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लेट्स से जयपुर, if you keep focusing on the things and if you keep stopping at the, you know, wow, this is beautiful, you will not be able to reach Jaipur, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो it has to be clear कि where I have to go, है ना। कहते हैं कि there are two things to travel, one is compass and one is map, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कंपस, कहाँ जाना है ना। वो क्लियर होना चाहिए कि वेयर डू आई वांट टू रीच, विच मीन्स कि व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, हाउ डू आई वांट टू फील, व्हाट आई वांट टू फील। अगेन वो बार बार अपने आप को करना पड़ेगा। राइट। तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड कौन लोग होते हैं, आप देखना, जिसका कोई लाइफ में पर्पस ही नहीं है, कुछ क्लियर कट है ही नहीं मुझे क्या करना है। आई वुड से इवन आई माई सेल्फ वॉज डिस्ट्रैक्टेड। जिस दिन मुझे पर्पस मिला, तब समझ आया कि या तो ये कर लो या ये कर लो, है ना। लेट्स से एक एम्प्लॉय है ऑफिस का, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप सब सच बताना, चुपके से जब टाइम मिलता है, कौन कौन वेब सीरीज देखता है ना। बहुत से लोग हाथ उठाते हैं, वो कहते हैं मैं देखता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर इस समय पे इफ़ आई वुड हैव डेवलप्ड माई स्किल, अगर मैं कुछ ऐसा कर लेता जिससे मेरी स्किल हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, यू नो समबडी इज़ विलिंग टू पे मी मोर, तो वो काम आएगा या ये काम आएगा। ओवरऑल क्या काम आएगा, ओवरऑल डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वो पर्पस काम आएगा, है ना। पर अगेन वी नीड अ लॉट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जजिंग कि आई वांट दिस नॉट दिस, बिकॉज एट एवरी स्टेप देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन, है ना। एंड फर्स्ट थिंग इज आवर माइंड विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस ओनली। सुबह उठेंगे ना, वो कहेगा थोड़ा सो जाते हैं, है ना। रात को सोने लगेंगे, वो कहेंगे भी थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, पढ़ने लगेंगे। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ माइंड इज टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। तो एक नॉलेज करना कि दिस इज नॉट मी, ये चला जाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन वाली जो थॉट है ना, ये चली जाएगी। आई विल जस्ट हैव टू स्टे पेशेंस। सो अगेन टॉकिंग टू योरसेल्फ, रिफाइनिंग योर पर्पस, रीप्रायोरिटाइजिंग एवरी डे। मैं क्या चाहता हूँ भाई, ये रोज बताना पड़ेगा। राइट। व्हाट डू आई वांट, तब जाकर ये डिस्ट्रैक्शंस हटेंगे। Right, distractions lead to distractions. Yes, absolutely. And I would want to ask that what is not a distraction? अगर मान लो मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं in 10 days और मैं एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा हूँ जो कि मेरे करिकुलम का नहीं है, so that self help book, which is also right, is also a distraction for me at that point of moment. So choosing between two rights is also important. Yeah. So वो पर्पस सही आएगा, जैसे आप कह रहे हैं
तो पर्पस को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए फिर? ओके, सी जैसा आपने कहा कि यस देयर आर डिस्ट्रैक्शंस एंड वी नीड टू चूज. लेट्स से सम पीपल से कि सर आई डोंट गेट टाइम टू मेडिटेट, आई हैव टू स्टडी, माय एग्जाम्स आर कमिंग, है ना. तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेडिटेशन करना, दिस इज इन्वेस्टमेंट. ये आपकी हेल्प करेगा वो करने में, है ना, टू कीप काम अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, अंडर प्रेशर सर्कमस्टांसेस, है ना. पहले तो ये समझना है कि एनीथिंग विच इज़ एम्पावरिंग मी, विच इज़ गिविंग मी हैप्पीनेस, विच इज़ क्लियरिंग माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ अ प्लस, इज़ एन इन्वेस्टमेंट, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, है ना. और पर्पस कैसे फाइंड करना है? अगेन, वट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, डू इट मोर, है ना. वट यू लव टू डू इट मोर. जितना उसको ज़्यादा करेंगे आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस चली जाएंगी. रीज़न बीइंग यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड व्हाइल डूइंग इट, है ना. वैसे भी एक टर्म है, देयर इज़ अ टर्म इकिगाई. राइट. तो आप 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो. व्हाट आई लव, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट दिस वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट आई कैन गेट पेड फॉर. ये चारों जब आप सोचोगे ना इसके बारे में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब मुझे क्या करना अच्छा लगता है, कि इवन इफ आई एम नॉट बीइंग पेड, व्हाट आई वुड डू, दैट इज समथिंग यू एक्चुअली लव. राइट. व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो, है ना. लेट्स से मेरा अपना एग्जांपल दूं तो व्हाट आई लव टू डू, आई लव टू टॉक टू पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, टू डायरेक्ट देम, गिव देम द सोल्यूशन. व्हाट आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इमोशन, की इसको ना शायद ये चाहिए, शायद उस इंसान को भी नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है. What the world needs, the world needs it, you know, at the most. ये सब चीज़ें चाहिए इस दुनिया को. तो ये जब चीज़ें मिलेंगी तो आपका पर्पस जब अलाइन होगा ना, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि ये मोबाइल यूज़ मत करो. आप अपने आप ही अपने आप के काउंसलर, कोच बनेंगे कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, है ना. अपने आप पर्पस की ओर ज़्यादा ड्रिवन हो जाओगे, है ना. राइट. तो जब हम पर्पस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग अकाउंटिंग का बहुत अच्छा लग रहा है. काम करने में मज़ा आ रहा है, यस. मेरे को कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आ रहा है, यस. मेरे को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, यस. सो बहुत चीज़ें हैं जिसमें मज़ा आ रहा है. अब वो पर्पस को आइडेंटिफाई करना कि यस दिस इज़ माई पर्पस, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो बाकी चीज़ों में भी अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग गुड, फिर वो डिस्ट्रैक्शन की तरह लगती है. सो हाउ डू वी स्टिक टू वन पर्पस एंड एलिमिनेट द अदर डिस्ट्रैक्शंस? सी, वन थिंग आई वांट टू शेयर दैट आई हैव अ पर्पस, बट आई स्टिल प्ले क्रिकेट, आई स्टिल प्ले बैडमिंटन, है ना. ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी चीज़ें करनी नहीं है, ना. वो लेजर है, वो आपको हेल्प करता है. स्पोर्ट्स टीचेस यू अ लॉट, है ना. इट टीचेस यू लीडरशिप क्वालिटीज़, बहुत चीज़ें वो सिखाता है. हाउ टू स्टे काम, फिट होते हो आप, है ना. ऐसा नहीं है वो चीज़ें करनी नहीं है, है ना. बट देयर इज़ अ टाइम टू इट, है ना. ज़्यादा फोकस किस पर करना है वो मुझे देखना है ना. अगेन, पर्पस इज समथिंग, आई ऑलवेज से दैट योर पर्पस कांट बी लाइक, यू नो, I want to do the calculations. Your purpose actually can't be that I want to play actually, क्योंकि there has to be a meaning to it, ना. लाइफ में एक मीनिंग आना चाहिए. How can I create a purpose कि मैं लोगों को इंस्पायर कैसे करूँगा? How will I tell people what to do and what not to do? मैंने क्या किया लाइफ में, मुझे लगता है कहीं कमी है लाइफ में, है ना, वो मुझे पूरी करनी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से महात्मा गांधी जी थे, लेट्स से, तो he must have felt कि एक इंसान की कमी है जो पूरे इंडिया को एक साथ लेकर चल सके. सो ही मेड इट हिज पर्पस इन लाइफ कि क्या करना है, मुझे पूरी दुनिया को यूनाइट करके एक आवाज़ बनानी है. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना. मुझे लगा कि लोग ऐसी दुनिया में कम है जो बता पाए कि हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू स्टे पीसफुल, ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है. I made this purpose in my life कि I want to reach out to people, I want to be somebody who I wanted to be in my life. Right. है ना. अगर ये सिंपल सी लाइन भी देख लेना कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कैसा इंसान होना चाहिए था,
मैं वैसा बन जाता हूँ दूसरों की लाइफ में। राइट दिस शुड बी द पर्पस, दिस इज द पर्पस, है ना। Right. एंड अगेन पर्पस मीन्स सर्विंग द सोसाइटी, हेल्पिंग द पीपल। उसके बिना पर्पस अचीव नहीं हो सकता है ना। Right. तो वो जो गिफ्ट मुझे मिला है, लेट्स से यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, आपको ये गिफ्ट मिला है, आप चाहते हो कि ये सब तक पहुंचे, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, राइट। अब आप ये नहीं देखोगे, इफ दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, यू विल नॉट सी कि हाउ फार यू हैव टू ट्रेवल, व्हाट इज द टाइम, मैंने खाया या नहीं खाया, यू विल नॉट सी इट, राइट है ना। फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, कोई आपको कह नहीं रहा कि यू डू दिस, यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, राइट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस द फ्लेवर ऑफ सर्विस, कि दूसरों को देने से मुझे क्या मिलता है, सेल्फलेसली हेल्प करने से क्या मिलता है। राइट एक्चुअली वी आर ऑल सेल्फिश, कि हमें क्या मिलता है, असली में हमें खुशी मिलती है ना। हाँ जी हमें खुशी मिलती है, दूसरे को भी मिलती है, दैट्स व्हाई वी आर मोर ड्रिवन टुवर्ड्स इट। राइट बट हर प्रोफेशन में सर्विस तो हो ही सकती है, लाइक इवन इफ देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिज मेन पर्पस इज कि उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है अपनी फर्म में या जनरली, एंड लोगों को हेल्प करना है, रिटर्न टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, ठीक है, उसमें मॉनेटरी वैल्यू भी होती है, बट दैट इज ऑल्सो अलाइनिंग टू हिज पर्पस। एवरी प्रोफेशन can have a purpose and one can work towards it. Yes, absolutely. You made a very good point that it's all about our consciousness, है ना। हर प्रोफेशन में हमारा असली में क्या होता है, want to help others, है ना। बस ये कॉन्शियसनेस रहे कि मेरा भाव दूसरों की हेल्प करना रहे। Every profession is not good. Every person in every profession is not good. So maybe my purpose is कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ, दूसरे की लाइफ इजी करूँ, उसको ट्रांसपेरेंसी रखूँ, है ना। और दूसरे सीएस जो बनेंगे उनको मैं इंस्पायर करूँ कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ सीए, है ना। क्या चीज़ें होनी चाहिए, और चीज़ें सिखाना कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, राइट। तो यस, दैट कैन बी दैट इज अ पर्पस, राइट। दिस विल कीप यू मूविंग, राइट ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं मुझे ये 4 घंटे वेब सीरीज नहीं देखना है, आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ सो दैट आई कैन टीच अदर्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट। इफ यू आस्क मी राइट नाउ व्हाट आई डू, I feel very good that I have a purpose. मैं पूरा दिन मेरा किस में जाता है, इसी प्रिपरेशन में ही जाता है। अच्छा ये करना है, ये करना है, ये I feel very good that thank God I am completely away from the distractions. क्यों? Because I have a purpose. Right? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। हमने डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करी, पर्पस के ऊपर बात करी, सर्विंग के ऊपर बात करी, सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।